हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी का उत्कर्ष और विकास लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, हिंदी का उत्कर्ष और विकास। जब हम हिंदी के उत्कर्ष और विकास की बात करेंगे तो इसमें हम पहले तो भारोपीय भाषा परिवार की बात करेंगे। भारोपीय अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 13 भाषा परिवार हैं, और अगर हम बोलियों की बात करें तो 3000 लगभग बोलियाँ हैं। इसमें भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं। अगर हम इसका ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण करते तो इसमें 10 भाषाओं को शामिल किया जाता है। वैसे भारोपीय भाषा परिवार के अंदर 2 वर्ग हैं, सतम वर्ग और केतुक वर्ग। सतम वर्ग की जब हम बात करते हैं तो जो भारत, ईरान, हिंदी, ये जो एरिया है ये इस वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम केतुक वर्ग की बात करते हैं, जो यूरोप का जो है वो यूरोप वाला जो एरिया है वो केतुक वर्ग के अंतर्गत आता है। और आर्य भाषा परिवार की जब हम बात करेंगे तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम है प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। जब हम प्राचीन की बात करेंगे तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व जो ये समय है ये प्राचीन के अंतर्गत आता है। मध्य की जब हम बात करेंगे तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का समय आता है। और आधुनिक की जब हम बात करेंगे तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक की बात आती है। प्राचीन जो भाषा है इसी को ही हम आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम है वैदिक संस्कृति और सेकंड है लौकिक संस्कृति। जब हम वैदिक संस्कृति की बात करेंगे तो 1500 ईस्वी से पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक भी इसको शामिल करते हैं। और इसको ही हम 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक भी बोल सकते हैं इसी को। और जब हम लौकिक संस्कृति की बात करेंगे तो इसको 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक भी कह सकते हैं। और इसको 500 ईस्वी पूर्व से लेकर इसको 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर इसको 500 ईस्वी पूर्व भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सुविधा के, वैसे तो वैदिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है। लेकिन आपको कई बुक्स में 800 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिल जाएगा और किसी में आपको 1000 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिल जाएगा। जब हम मध्य की बात करते हैं तो मध्य वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम में पाली है, सेकंड में प्राकृत है और तीसरे में अपभ्रंश है। इसको हम अवट भी कह सकते हैं। जो पाली की जब हम बात करते हैं तो इसमें 500 ईस्वी पूर्व से लेकर जो पहली ईस्वी तक का जो समय है वो पाली का है। और प्राकृत की जब हम बात करेंगे तो उसमें पहली ईस्वी से जो 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृत का है। और जब अपभ्रंश की बात करेंगे तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का, इनमें पूर्व नहीं लगाना है। अगर पूर्व की बात करें तो वो केवल वैदिक संस्कृति में लगाना है 1500 ईस्वी पूर्व, इसमें आपने केवल ईस्वी रखना है। जब हम पाली की स्टार्टिंग करते हैं वो 500 ईस्वी पूर्व से होगी, लेकिन उसके बाद केवल ईस्वी रखना है आपने, इसको पूर्व में नहीं लेके जाना। और जब हम अपभ्रंश की बात करेंगे तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। वैसे ही जब हम आधुनिक की बात करेंगे भाषा परिवार की तो उसमें 1000 ईस्वी से लेके अभी तक है। इसके अंतर्गत हम हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इनको भी हम शामिल करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, हिंदी का उत्कर्ष विकास। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।